बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसमें आपकी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू को शामिल करने की बात सामने आई थी। लेकिन आज जो नई जानकारी सामने आई है, वो भर्ती प्रक्रिया से भी एक कदम पहले की है। हेलो एवरीवन, दिस इज वैष्णव इन फ्रंट ऑफ यू। तो आइए अब इस खबर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हुआ क्या है। तो सबसे पहले तो जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी है, उससे पहले आपका एक स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। एंड जो होगा आपका यूजीसी नेट की तर्ज पर, यानी कि जैसे आपका यूजीसी नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऐसे ही अब बिहार स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराएगा, जिसके बाद ही आप क्या होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब हम बात करते हैं इस पूरी खबर की कि आज जो है नई जानकारी क्या सामने आई है। आज जो नई जानकारी आई है, कल हमने जो नई जानकारी ली थी उसमें था कि हमारा जो नई नियमावली है उसके अनुसार अब कौन-कौन एलिजिबल हो सकता है, किसको कितना जो है बेनिफिट मिला है, क्या एज लिमिट रही है। कल हमने वो पूरी प्रक्रिया देख ली थी और 160 अंक की आपकी जो लिखित परीक्षा है उसके बारे में भी हमने जान लिया था, और 40 नंबर का जो आपका इंटरव्यू होना है, साक्षात्कार होना है, उसके बारे में भी हमने पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी थी। आज जो नई इंफॉर्मेशन आई है वो आई है कि अब आपका स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट एसलेट जो है अब वो कंडक्ट कराया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। इस परीक्षा को पास करने वाला अभ्यर्थी ही आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। तो राज्य सरकार ने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे क्या रीजन है, आइए अब इसको एक एक करके हम समझते हैं। अब देखो, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर में आपकी जो भर्ती है उसमें एक तो बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला है। एक तो आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो आ गया है, प्लस इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो आ गए हैं, एंड बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिले हैं। अब क्या हुआ, अब बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से पहले स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और यह परीक्षा यूजीसी नेट की तरह ही आयोजित की जाएगी। जैसे आपका यूजीसी नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऐसे ही अब राज्य अपने स्तर पर एक स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगा, जिसको क्वालिफाई करने के बाद, जैसे आपका यूजीसी नेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ऐसे ही आपका एसलेट भी एक क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, एंड उसके बाद आप क्या हो जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। देन अब हम बात करेंगे एसलेट है क्या। एसलेट आपका स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये राज्य स्तर की पात्रता परीक्षा होती है। जैसे आपके नेशनल लेवल पे होता है नेट, ऐसे होता है आपका राज्य स्तर पर एसलेट। नेट की तरह एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, तो उम्मीदवार इसे पास करेंगे और उन्हीं को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, मान लो किसी का पहले से ही यूजीसी नेट क्लियर है, तो उनके लिए इसमें क्या होने वाला है। तो पूरी खबर ध्यान से सुनो, अभी क्या क्या है, पूरी खबर की जो है वो इसमें जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये नियम लाया क्यों जा रहा है। सरकार का इसके पीछे सिंपल से एक उद्देश्य है कि उन्हें अपनी जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है। जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, एक पारदर्शिता जो है लेके आनी है सरकार को। तो इस वजह से ये नए नियम जो है लागू किए जा रहे हैं, और उनका मेन फोकस है कि योग्य शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना। ये नहीं कि कोई अगर योग्य नहीं है शिक्षक, उसको नियुक्त कर लिया जाए। उनको योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की सुनिश्चित करना है। इस वजह से ये जो नियम है ये लाए जा रहे हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए उम्मीदवार के पास। तो सबसे पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन, वही सेम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में। जो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे सब्जेक्ट था वही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ये नियम भी हमने कल देखा था। एंड पीजी में कम से कम 55% अंक, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर हैं तो आपको 5% की छूट जो है वो मिल जाएगी, यानी कि 50% पर आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। नेट और एसलेट अनिवार्य। देखो स्लैश लगा है, नेट और एसलेट अनिवार्य, यानी कि अगर आपके पास यूजीसी नेट है
या एसलेट है, इनमें से एक अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं कि आप जो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। और आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी है अलग-अलग कि आपके पास क्या-क्या होना चाहिए जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं बिहार स्टेट के अंदर। तो आइए अब आगे बात करते हैं। अब देखो, अगर किसी की पीएचडी है, अगर किसी की पीएचडी है, मान लो यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं था, एसलेट क्वालिफाई नहीं था, लेकिन पीएचडी कंप्लीट है। अब पीएचडी वालों के लिए क्या नियम है, अगर उम्मीदवार के पास पीएचडी डिग्री है तो उन्हें नेट और एसलेट से छूट मिल सकती है, लेकिन पीएचडी जो है आपकी यूजीसी नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। और जो आपकी थीसिस है उसका एक्सटर्नल इवैल्यूएशन 2 प्रशिक्षकों के द्वारा हुआ जाना चाहिए, तभी क्या होगा, आप इस पेपर के लिए, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। तो जो पीएचडी वाले उम्मीदवार है उनको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपकी जो पीएचडी की डिग्री है वो यूजीसी के नियमों के अनुसार होनी चाहिए, और जो आपने थीसिस सबमिट की है वो कम से कम 2 जो एक्सटर्नल आपके प्रशिक्षक हैं उनके द्वारा उसका मूल्यांकन होना जरूरी है, और आपका वाइवा भी हुआ हो। तो ये नियम है आपके पीएचडी कैंडिडेट के लिए। और रिसर्च से जुड़े नियम और क्या-क्या हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कम से कम आपके जो 2 रिसर्च पेपर हैं वो पब्लिश होने चाहिए, और उनमें से एक जो रिसर्च पेपर एक मान्यता प्राप्त जो जर्नल होता है उसमें प्रकाशित होना चाहिए। मान्यता प्राप्त जो जर्नल होगा जैसे स्कोपस है, तो ये जो बड़े-बड़े मान्यता प्राप्त जर्नल हैं, इनमें आपका एक रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश होना चाहिए, और कम से कम 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए, और उस 2 में से एक आपका मान्यता प्राप्त जर्नल जो है उसमें प्रकाशित होना चाहिए। रिसर्च कहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि जो आपके रिसर्च पेपर है वो कहाँ-कहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे आपके सेमिनार कंडक्ट होते हैं, जैसे आपके कॉन्फ्रेंस होती है नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, और वो किसके द्वारा आयोजित किए जाएगी, वो या तो यूजीसी आयोजित करेगी, या फिर आपकी जो आईसीएसआर बॉडी है वो करेगी, या फिर आपका सीएसआईआर। तो इन बॉडीज के द्वारा आपकी जो भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, आपको अपने जो रिसर्च पेपर है आपको वहां प्रस्तुत करने हैं। तो ये भी एक आपका नया नियम आया है। और मान लो जिन विषय में नेट नहीं होता है, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए यह नियम लागू नहीं किया जाएगा। मान लो कोई सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पे यूजीसी नेट आयोजित होता ही नहीं है, तो ऐसे मामलों में जो ये नियम है रिसर्च वाला, ये वहां पे लागू नहीं किया जाएगा कि आपके पास 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए, और आपका एक जो है मान्यता प्राप्त जर्नल में मतलब प्रकाशित होना चाहिए। और एक्सपीरियंस वाला ये नियम हमने कल भी देखा था कि जब आपका मान लो 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 नंबर का वेटेज मिल रहा था। अब जो एक्सपीरियंस के अंक हैं वो नई नियमावली के अनुसार आपको अब नहीं मिलेंगे। तो टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए अलग अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन पीएचडी को एलिजिबिलिटी के बराबर माना जा सकता है। जो आपकी पीएचडी है उसको एलिजिबिलिटी के बराबर तो माना जा सकता है, लेकिन आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा नंबर जो है यहाँ पे नहीं मिलेंगे। और विषय से संबंधित पढ़ाई जरूरी होना जरूरी है। ये मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ग्रेजुएशन में जो भी आपके सब्जेक्ट थे उसी से संबंधित आपका मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। लाइक अगर आपने हिंदी जो है आपका बीए में था तो एमए में भी आपका हिंदी होना चाहिए। फिलोसफी आपकी अगर मान लो बैचलर में, बैचलर डिग्री आपकी फिलोसफी से है तो मास्टर डिग्री भी आपकी फिलोसफी से होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट आपके जो नियम है जो बिहार राज्य के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर आए हैं, ये उसकी एक कंप्लीट जानकारी है। कल हमने कंप्लीट जानकारी ली थी कि अब जो नई प्रक्रिया आई है चयन की, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू, वो कैसे थी। 160 अंक आपके लिखित परीक्षा के थे और 40 अंक आपके इंटरव्यू के थे। आज जो नई जानकारी आई है, आज की नई जानकारी को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट बता दिया है कि आज क्या नए नियम, आज क्या नई खबर बिहार स्टेट ने जारी की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।